YouTube channel, and in this video we solve the problem of exercise 8.4 of all questions. So if you want to watch the solution of question number 5, so time are displayed here, so go and skip the video for such time and watch the solution of क्वेश्चन नंबर 5. सो लेट्स स्टार्ट द हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ sin a sec a and tan a इन टर्म्स ऑफ cot a. हमको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं क्या क्या दिया हुआ है sin a sec a and tan a, उसको हमको किस में दिखाना है cot a के टर्म में. किसमें दिखाना है cot a के टर्म में. तो चलिए इसको दिखाते हैं. अगर आप यहाँ पे आए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को देखने के लिए तो वीडियो को स्किप कीजिए. टाइम यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गया होगा. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले साइन ए को हमको निकालना है. तो यहाँ लिखेंगे फॉर साइन ए. साइन ए को हमको किसके टर्म में निकालना है कॉट ए के टर्म में. साइन ए के लिए आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है. क्या पढ़ा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है 1 पढ़ा हुआ है. तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. यही तो पढ़ा है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है 1 पढ़ा हुआ है. तो चलिए कोसेक स्क्वायर एक्स को इधर रख दीजिए. कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को उधर भेजेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स. अब आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स. कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स implies that. अब यहाँ साइन स्क्वायर को यहाँ से फ्रैक्शन में से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में चला जाएगा. साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू अब क्या आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स. क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स. अब यहाँ से आप साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे. साइन ए ये ए एक्स लिख सकते हैं ए भी लिख सकते हैं. साइन ए की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया 1 बाई रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स. ये मिल गया हमको क्या साइन ए का वैल्यू. चलिए अब हम सेक ए के लिए निकालते हैं. सेक ए के लिए निकाल लेते हैं. इसे हम इंक्रीज कर लेते हैं. तो चलिए सेक ए के लिए निकालते हैं. सेक ए के लिए देन फॉर सेक ए लिखिएगा फॉर सेक ए. अब सेक ए के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है. तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1. सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है. तो यहाँ से आप सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं. सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेक ए की वैल्यू किस में निकालनी है कॉट ए में निकालनी है. तो आप जानते हैं टेन ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट ए लिख सकते हैं. 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे लिख लीजिएगा. आपको बताया था tan x इक्वल टू क्या होता है 1 बाई cot x. तो यहाँ tan a दिया हुआ है तो क्या होगा cot tan स्क्वायर a दिया है तो यहाँ क्या होगा cot स्क्वायर a हो जाएगा. तो चलिए यहाँ पे एलसीएम यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है. देन sec स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा ऊपर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a. तो चलिए ये जब स्क्वायर खत्म होगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट में cot स्क्वायर a प्लस 1 cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot a. ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा cot a बचेगा. तो चलिए अब हम tan की वैल्यू निकाल लेते हैं.
tan a की वैल्यू इसे हम इरेज करते हैं। tan a की वैल्यू सबसे आसान है, tan a की वैल्यू tan a इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है 1 बाई cot a। सो यहाँ से आपको क्या निकल गया, cot a का वैल्यू निकल गया इन टर्म्स ऑफ tan a की वैल्यू निकल गया किसमें, इन टर्म्स ऑफ cot a में। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। इसे इरेज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल टी रेशियोज, राइट ऑल टी रेशियोज ऑफ एंगल ए। राइट ऑल अदर है यहाँ पे, राइट ऑल अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए के टर्म में लिखना है इसे हमको किस में लिखना है, सेक ए के टर्म्स में। इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमको किस में लिखना था, कॉट ए के टर्म में। तो चलिए सेक ए के टर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए के लिए फॉर, चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसके लिए, फॉर साइन ए, किसके लिए, साइन ए के लिए। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है 1। तो चलिए लिखिए by using identity, कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे आप, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमको साइन की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। 1 माइनस, आप जानते हैं 1 बाई सेक ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए होता है। नहीं पता है तो लिख लीजिए, सिंस 1 बाई कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए। ठीक, 1 बाई कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए। देन कॉस ए की वैल्यू क्या होगी 1 बाई सेक ए, ये 1 बाई सेक स्क्वायर ए। यहाँ सेक ए की वैल्यू भी लिख लीजिएगा, सेक ए की वैल्यू क्या होगी, सॉरी सेक ए नहीं कॉस ए की वैल्यू क्या होगी 1 बाई सेक ए। ठीक, चलिए यहाँ क्या निकल गया 1 बाई सेक स्क्वायर ए, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, चलिए एलसीएम लीजिए। देन क्या होगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू ये सेक स्क्वायर ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा, देन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे स्क्वायर ए है, देन स्क्वायर खत्म होगा, देन हमें क्या मिलेगा साइन ए की वैल्यू। स्क्वायर खत्म होता है तो क्या होता है, रूट लग जाता है आरएचएस में, देन रूट में साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए का जब रूट लगेगा देन क्या बचेगा, केवल सेक ए बचेगा। ये रहा साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू को यूज पढ़ने वाली है, देन साइन ए की वैल्यू साइड में नोट कर लीजिए क्या निकला है, सेक साइन स्क्वायर ए, साइन नहीं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए, ये निकला है हमारा साइन ए का वैल्यू। तो चलिए अब हम कॉस ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं। कॉस ए फॉर कॉस ए के लिए तो हमने आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी पढ़ा है, कॉस सेक ए इक्वल टू क्या होता है, अभी जो मैंने बताया आपको सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए इंप्लाइज दैट कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई सेक ए। नहीं है तो याद कर लीजिए कॉस ए की वैल्यू क्या होगी 1 बाई सेक ए। तो हमको कॉस ए की वैल्यू निकल गई, सेक के टर्म में क्या निकल गया कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए, जो बहुत ही आसान था। तो चलिए अब हम 10 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं फॉर 10 ए के लिए, फॉर 10 ए के लिए। तो चलिए इसके लिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें 10 का यूज हुआ हो। तो 10 का यूज किसमें हुआ है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए में। तो चलिए बाय यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ से टेन स्क्वायर ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिलेगा ना। सेक टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, तो टेन को रन देंगे ऐसे ही, स्क्वायर को जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से आपको टेन की वैल्यू मिल गई किसके टर्म में, सेक के टर्म में। तो चलिए अब हम कोसेक की भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको सभी फॉर ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है। तो चलिए अब कोसेक ए के लिए निकालते हैं, फॉर कोसेक ए। कोसेक ए तो आप जानते हैं कोसेक ए क्या होता है, 1 बाई साइन ए। सिंस आप जानते हैं कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए, साइन एक्स 1 बाई साइन एक्स, देन कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन ए। और साइन ए की वैल्यू आपने क्या फाइंड की हुई है, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। चलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, चलिए लिख लीजिए सब्स्टिट्यूटिंग 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 द वैल्यू ऑफ साइन ए इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। देन 1 बाई साइन ए की वैल्यू हमने निकाली हुई है रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। ये सेक ए क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा सेक ए बाई रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये रहा आपका कोसेक ए की वैल्यू, और ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी अभी कॉट बचा है, कॉट ए का भी निकाल लेते हैं, वो भी आसान है निकालना उसको भी। तो चलिए कॉट ए, फॉर कॉट ए, कॉट ए के लिए, कॉट ए के लिए आप जानते हैं कॉट ए इक्वल टू 1 बाई टेन है, क्योंकि आप जानते हैं कॉट ए इंटू टेन ए इक्वल टू 1 होता है। फिर यहाँ से कॉट ए क्या होगा, 1 बाई टेन ए, क्या होगा 1 बाई टेन ए। यानी ये क्या हो गया 1 बाई टेन ए, और टेन ए की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की थी, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सिंस अभी आपने फाइंड आउट किया था टेन ए की वैल्यू को, जो निकला था क्या, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, जो आपको फाइंड आउट करना था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। चलिए अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, सीरीज करते हैं इवैल्यूएशन। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, इवैल्यूएट करने वाला, क्या है इवैल्यूएट करने वाला, तीसरा का फर्स्ट। चलिए अब इवैल्यूएट करते हैं, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए आपको यहाँ पे सोचना क्या है, सबसे पहले आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए यहाँ पे, तब ये इवोल्यूशन होगा। इससे भी ज्यादा इवैल्यूएट करने वाला क्वेश्चंस होगा आपके साइड बुक्स में। तो कैसे इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व ऐसे करना है आपको, ऐसा माइंडसेट करना है कि यहाँ पे ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करें, ट्रिग्नोमेट्रिक में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज आपको बताया गया है ऐसा यूज करें, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ा है उसके रूप में आ जाए, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आसानी से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे होगा, देन इम्प्लाइज दैट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को ऐसे ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को ऐसे ही रहने देंगे, और साइन स्क्वायर 27 डिग्री को चलिए कॉस में चेंज करते हैं। देन कॉस में चेंज करने के लिए आप जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो चलिए अगर हम 90 में से 63 को माइनस करें देन हमारे पास क्या बचेगा, 27 बचेगा। देन चलिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, नीचे भी वैसे ही कर लीजिए। cos 70 डिग्री को क्या करिए, 90 डिग्री में से अगर हम 70 डिग्री को माइनस करेंगे देन हमको क्या मिलेगा, 70 डिग्री मिल जाएगा। देन cos स्क्वायर
90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अगर आप नोट करना चाहें तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि आप जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो चलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री को ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब हमारे पास इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन है क्या है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस क्या दिया है, कॉस 65 डिग्री प्लस दिया है आपका कॉस 25 डिग्री प्लस नहीं है इंटू में कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो देखिए आपको इसमें थोड़ा सा भी डरने का काम नहीं है, क्योंकि अगर आप डर जाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए साइन 25 डिग्री को वैसे ही रहने देंगे और आप जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो लीजिए आपका सवाल क्या हो गया, बन गया। चलिए आप लिखिए cos 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 90 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री और sin 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 90 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, cos 25 डिग्री मिल जाएगा। implies that sin 25 डिग्री इंटू ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा sin 9 cos 90 डिग्री माइनस हो गया sin थीटा देन sin 25 डिग्री प्लस इधर है आपका cos 25 डिग्री और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा मतलब cos 25 डिग्री, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा देन sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री। तो आप जानते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। देन आपका इन आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये रहा आपका इवैल्यूएशन करना। ऐसे ही आप बहुत सारे इवैल्यूएशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो आपके साइड बुक्स में गिवन है। तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। देखिए बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम बोर्ड के नजरिए देखें, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न क्या हुआ है, बदल गया है। चूज द करेक्ट आंसर एमसीक्यू लिख लीजिए, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न क्या है, बदल गया है। तो चलिए अब हमारे पास एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्या है, 9 sec स्क्वायर 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यही हमको फाइंड आउट करना है। चलिए आप देख रहे हैं यहाँ से अगर हम 9 कॉमन कर लें तो क्या होगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और आप जानते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है, तो 9 into 1 is equal to 9। और ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, बी आपका जो दिया है वो क्या है, सही है। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा दिया है, क्या दिया है, माइनस कोसेक थीटा दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए अगर आपको कहीं भी tan थीटा या sec थीटा की वैल्यू दी हुई है तो उसको आप किसमें चेंज कर लें, साइन और कॉस में चेंज कर लें, क्योंकि अगर आप चेंज कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। यह है कि थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन क्या होगी, आसानी होगी। तो चलिए हम इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा, sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं, ये आपके सर ने बताया होगा। देन 1 प्लस cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा और माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई sin थीटा, लिख सकते हैं 1 बाई sin थीटा। तो चलिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए, देन एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे हो जाएगा cos थीटा, देन यहाँ ऊपर हो जाएगा cos थीटा
प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर का यूज करेंगे तो भी सॉल्व करेंगे। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे आप देख रहे हैं ए, यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर हम इसको एक में ले लें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, देन आपको क्या मिल जाएगा कॉस थीटा, जब इन मल्टीप्लाई होगा देन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या है मान लीजिए ये a है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा a है, फिर आप जानते हैं a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई क्या है कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। चलिए सॉल्व करिए, देन ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस 1 बाई ये क्या हो जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा। तो आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 2 cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस 1 बाई cos थीटा इनटू sin थीटा। 1 से 1 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, देन हमारे पास क्या बचा 2 cos थीटा इनटू sin थीटा बाई cos थीटा इनटू sin थीटा, यानी cos थीटा इनटू sin थीटा से कैंसिल हो गया, फिर बचा गया 2 इज द आंसर। जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या है सही है। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a, sec a प्लस tan a और क्या है 1 माइनस साइन a। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि sec और tan की वैल्यू को हम बदल लेंगे, या cot की वैल्यू दी हो तो उसको साइन और cos में चेंज कर लेंगे, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होती है और आपने देखा भी। तो चलिए इसको हम बदल लेते हैं। देन sec a को लिख सकते हैं 1 बाई cos a प्लस tan a को लिख सकते हैं sin a बाई cos a, और ये क्या है आपका 1 माइनस साइन a, क्या है 1 माइनस साइन a। चलिए ये हो जाएगा 1 प्लस ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन a, नीचे एलसीएम लेंगे तो cos a, और ये है आपका 1 माइनस साइन a से क्या है मल्टीप्लाई है, 1 माइनस साइन a क्या है मल्टीप्लाई है, देन मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b, a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस माइनस b का स्क्वायर मींस साइन स्क्वायर a, नीचे क्या दिया है cos a दिया है। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये आपकी आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ से आप cos स्क्वायर a की वैल्यू आपको निकाल के मैंने बताया था क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ऊपर लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बाई नीचे आपका क्या है cos a है, एक cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, कैसे होगा देन आप लिख सकते हैं cos a into cos a बाई cos a, इससे ये कैंसिल, इम्प्लाइज दैट आपका क्या बचा cos a, जो आपका क्या है ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका सही है। तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अगर आप कोई सा भी डाउट हो इन सभी क्वेश्चन में जितना मैंने अभी तक बताया है तो आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a, क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो चलिए इसको अब हम नहीं बदलेंगे, कंडीशन के हिसाब से बदल जाता है। देखिए साइन और कॉस में, तो इसको आप देख रहे हैं कि 1 दिया है और प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस cot स्क्वायर है, इसको अगर हम साइन और कॉस से करें तो क्या होगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप 1 की वैल्यू आप जानते हैं कि आप sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, तो आप देख रहे हैं कि tan स्क्वायर है से tan स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी क्या करेंगे यूज़ करेंगे। तो चलिए यूज़ करते हैं,
1 को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए आपका दिया है। 1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ भी sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए नहीं, अब यहाँ आप देख रहे हैं cot a दिया है, तो आप देखिए 1 की वैल्यू cot a में किसके आइडेंटिटी में आती है, तो किस में आती है cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए में आती है, और cot स्क्वायर ए यहाँ से कैंसिल होगा। देन देखिए cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, यहाँ पे आप क्या हो जाएगा ऊपर टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैंसिल, cot स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या sec स्क्वायर ए बाई cosec स्क्वायर ए। तो चलिए sec स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर ए, cosec को लिख सकते हैं 1 बाई sin स्क्वायर ए। इम्प्लाइज दैट हुआ कि आपका ये ऊपर हो जाएगा मींस sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए, क्या होगा tan स्क्वायर ए आपकी वैल्यू आ गई, जो आपका क्या है ऑप्शन नंबर डी है। आप यहाँ पे दिखा सकते हैं 1 आप क्या लिखा है sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसीलिए हमने 1 का जगह पे क्या लिख दिया ये लिख दिया। इससे लिखने से कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया आसानी से। तो ये रहा आपका एमसीक्यू। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोर्ड के नज़रिए से देखें तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि इसी से बोर्ड में पूछा जाएगा और बोर्ड वाले घुमा फिरा के देंगे, तो आप तैयार रहिए उसके लिए। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।